अनुकंपा का है। आपके चित्त में भगवान महावीर ने दान किसको कहा है? अनुग्रहार्थ स्वय उत्सर्गा सदानम। चित्त की अनुकंपा से दिया गया दान वो दान होता है। चित्त की अनुकंपा से वो दान होता है। आप लोगों ने बहुत दान दिया है और श्रमण संघ, ये श्रमण संघ का फंड और पूना से बने और पूना एक एग्जाम्पल बने और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत है, मैं आनंद में हूँ। युवाचार्य को भी कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसे भी संत साधवी होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है। कितना बल है बहनों में अंदर। मैं ज़रा सा अपील की थी, आपको पॉकेट मिलती है ना, थोड़ा ध्यान रखना। और भी बहुत से बहनों ने दिया होगा, मैं नहीं कहता नहीं दिया होगा। मैं देखता हूँ पहली बार इस चतुर्मास में मैं सुनने को मिलती है, एक बहन अपनी पॉकेट मनी से स्वयं संपन्न है, परिपूर्ण है। ये अकेली भी 51 लाख दे सकती है, 1 करोड़ भी दे सकती है, पर सभी बहनों से अपनी पॉकेट मनी से दिया है। अब आप विचार करो, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, जो आपकी भावना हो। हम जबरदस्ती नहीं कहते। और ये दिया हुआ दान, पता नहीं किस साधु को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की पढ़ाई नहीं होती, और ये स्थायी फंड बनेगा, एक कमेटी बनेगी, मीटिंग होगी, जो सक्षम होंगे उसमें पूरे भारत के लोगों को जोड़ करके। और आप लोगों ने, भैया ने बहुत दिया है और आप सक्षम हैं अपने हृदय से, यदि आपकी भावना बनती है, अनुकंपा दान, चित्त की अनुकंपा से देना, मेरे द्वारा दिया हुआ। और यदि इस भाव से देते हैं, राशि कितनी दी, जिस भाव से दी, भगवान कहते हैं देने वाला और लेने वाला दोनों ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। एक कहानी मैंने पहले सुनाई थी। एक मुनि थे, बलभद्र मुनि, रूपवान थे, बहुत रूपवान थे। और कहते हैं एक बार जा रहे थे, किसी स्त्री ने उसका रूप देखा, अपने बच्चे को, वो कुएं पर पानी भर रही थी, बच्चे के वो गले में रस्सी डाल दी। मुनि ने देखा ये क्या अनर्थ हो रहा है, मेरे रूप को देख करके उसने नगर में आना बंद कर दिया, जंगल में रहते बलभद्र मुनि। 1 महीना हो गया, आहार नहीं मिला। उधर से एक हिरण को भी जाति श्रवण ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है। उसने देखा कि मुनि को आहार नहीं मिला। और उधर से देखो, एक हिरण भी शाकाहारी प्राणी है, तुम देना गाय को, कबूतर को, ऐसे पक्षियों को अनुकंपा का दान जरूर देना। और उसके लिए उन्होंने देखा एक किसान खेती करके आके बैठा है, दोपहर का समय है और अपना भोजन तैयार करके बैठा है। उसके हिरण ने उस मुनि को इशारे से बुलाता है, मुनि का पल्ला पकड़ के। मुनि ने सोचा ठीक है, उनके साथ चला जाता है। मांसकमन का पारना, हिरण वहाँ आता है, मुनि पात्रा रखते हैं, किसान देना चाहता है। किसान का सोचा कि ओह मेरा भाग्य है कि मुझे अवसर मिला। किसान देना चाहता है, मुनि लेना चाहता है, हिरण अनुमोदना करता है। अचानक प्रकृति का ऐसा भूकंप आया, वो वृक्ष की डाल टूट गया, तीनों ही गिर गए और मर गए। मर के कहाँ गए? 5वें देवलोक में गए। दान दिया नहीं गया, दान दिया नहीं गया, दान लिया नहीं गया। किसान की भावना, मुनि लेने की भावना, हिरण वो तीनों करना कराना अनुमोदना, तीनों 5वें देवलोक में गए। ये दान भगवान की वाणी कहते हैं, देता भावे भावना, लेता करे संतोष। देता भावे भावना, लेता करे संतोष।
वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। देता भावे भावना, लेता लेने वाला भी ऐसा ना कहे कि और आ जाए और आ जाए, वो भी संतोष रखे। देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासे मोक्ष। दान की इतनी महिमा है तो कहा गया है खा गया सो खो गया। जिसने खा लिया, भोग लिया, खा गया सो खो गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया। धन जोड़ जोड़ के रखी जाते हो, वो सिर फोड़ गया, गाड़ गया, झक मार गया, जो दे गया सो पा गया। फिर सुन लेना, खा गया सो खो गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, परिवार पीछे ले जाता सारा कुछ, गाड़ गया, झक मार गया, जो दे गया सो पा गया। अब देख लो, आपने देना है तो पा जाओगे, नहीं तो बेटे पोते खा जाएंगे, सब ले जाने वाले हैं। और ले जाके एक सुई की नोक नहीं जाएगी साथ में। मुझे याद आती है, नानक लाहौर में थे और एक बहुत बड़ा अमीर आया, नानक को बोला आप बोलो मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। नानक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ बुलाओ, मैं स्कूल बना दूंगा, मदरसा बना दूंगा। नानक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं देना चाहता हूँ। नानक ने मर्दाना को बुलाया और झोले से एक सुई निकाली। सुई, अच्छा तू देना चाहता है? हाँ देना चाहता हूँ। ये सुई ले जा और मरने के बाद मुझे दे जाना। कहता दे दूंगा, इसमें क्या, 1 सुई 1000 सुई दे दूंगा। नानक ने कहा मरने के बाद। जब वो घर चला गया, रात को नींद नहीं आई, शर्त थी कि मरने के बाद सुई। सुबह नानक के चरणों में पड़ गया, नानक ये क्या कहा आपने? अभी तो मैं 1000 सुई के 1000 लाख दे सकता हूँ, मरने के बाद मैं सुई नहीं दे सकता। तो नानक ने कहा फिर अहंकार क्यों करता अपनी संपत्ति का? जो संपत्ति मरने के बाद साथ ना जाए वो विपत्ति है, जो संपत्ति मरने के बाद जाए वो संपत्ति है। तो नानक ने कहा वो संपत्ति जो मरने के बाद तुम्हारे साथ जाए वो संपत्ति। तो जो दान आप दे देते हैं वो अपना हो जाता है। कहा भी है अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तो मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू मुस्कुराना सीख ले। कहा गया है, पंजाबी में एक कवि है, पानी सबको पिला सकते हैं, भोजन सबको करा सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं इस पृथ्वी पर 3 रत्न है, आला उम्दा ते अनमोल। इस पृथ्वी पर 3 रत्न है, आला उम्दा ते अनमोल। पहला पानी, अन्न दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल। पहला पानी अन्न दूसरा तीजा मधुर प्यारे बोल। लेकिन मूर्ख पुरुष जगत विच रतन जिन्हां नूं कहंदे ने। लेकिन
मूरख पुरुष जगत विच रतन जिनानू कहंदे ने, ओ पत्थर दे टुकड़े इधर उधर रुलदे ने, ओ पत्थर दे टुकड़े इधर उधर रुलदे फिरदे ने। हमारे तीर्थंकर संभवनाथ जी राजा थे, सम्राट थे, सब कुछ ठीक था। ऐसी प्रकृति की आपदा आई, बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया। राजा ने सोचा मैं क्या करूं, कोई उपाय नहीं था। राज्य के भंडार खोल दिए, जिसको जो आना ले जाओ। लोग छोड़ के चले गए। राजा ने कहा जिसको जो लेना ले लो, भंडार खोल दिए। मेरे भंडार का फायदा क्या जब मेरी प्रजा दुखी है तो। ये तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ की बात कह रहा हूं आपके सामने। और जब खोल दिए, देखा वृद्ध साधु साध्वी, जैन साधु साध्वी कहाँ जाए मांगने के लिए। राजा को पता लगा, उनके पास आया, महाराज मेरी रसोई में जो मेरे लिए भोजन बनता है मैं आज्ञा देता हूँ, मैं जाता हूँ। सब साधु साध्वी जो भाई बंधु मेरी रसोई में लेके आए। बड़ी सहर्षता से सब साधु साधियों को उन्होंने आहार का दान दिया। संभवनाथ ने बहुत समय के बाद वर्षा हुई, अकाल थमता। कहते हैं संभवनाथ भगवान ने उस दान से तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। तीर्थंकर गोत्र का बंद रसोई दान से। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी, दान की इतनी बड़ी महिमा है। और आपके पास धन है, धन तो चंचला है, लक्ष्मी है, आज आई कल को नहीं आई, क्या पता क्या हो जाता है। मोदी ने नोट बंद कर दिए, सब ने निकाल दिए ले जाओ, सब ने निकाल दिए। अब नोट की कीमत क्या, कागज के टुकड़े। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, आत्मा सत्य है, अटल सत्य है। आत्मा किसी भी योनि में चली जाए, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा को खरोच भी नहीं आती। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, प्रेम आत्मा में। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। देह और आत्मा दो तत्व भिन्न भिन्न है। जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। इसको एक मत मान लेना। हर क्रिया करते हुए आत्म साक्षी से करना, आत्मा को स्मरण करना, आत्मा में स्थित हो जाना। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो।
जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब साउनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, शरणा कोई होगा जो करे आराधन उसका, अजर अमर पद हो